हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम सीडीपी क्विज लेके आए हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। उसके कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपके सीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके पेपर में आए हुए हैं। अभी तक पिछले पेपरों में आए हुए हैं, उन्हीं की क्विज है। और इसमें से कुछ क्वेश्चंस पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय ख़राब ना करते हुए क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मानव मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति कब होती है? इसमें पूछा गया है मानव मनुष्यों, ठीक है भाई, मानवों मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति कब होती है? बाल अवस्था में? नहीं भाई, जब बच्चा 12 से 18 वर्ष का होता है, ठीक है दोस्तों, तब होती है। तो ये कहाँ है? आंसर बी, किशोर अवस्था में। शेषो अवस्था कितनी होती है भाई? ये अवस्था होती है अपनी 6 से 11, और ये होती है अपनी 0 से 6 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष, और ये उससे पहले वर्ष। तो देखिए दोस्तों, सी ये भी गलत है और डी ये भी गलत है। तो आप लोगों को पता लग गया होगा, मानव मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति कब होती है भाई? किशोर अवस्था में, यानी कि 12 से 18 वर्ष में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भधारण से शिशुओं के जन्म की, अब देखिएगा दोस्तों, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? जब भाई गर्भधारण में शिशु होता है, जब से, और जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? जब वो पैदा होता है तो उस अवधि को क्या कहा जाता है? ठीक है, जब बच्चा गर्भ अवस्था में होता है और तब से जन्म तक। किशोर अवस्था अभी आपको बताया था भाई, ये हमारा 12 से 18 वर्ष तक होता है, तो ये गलत। दूसरा, शेष अवस्था, ये हमारा 0 से 5 वर्ष होता भाई, ये भी गलत। तीसरा, प्रसव व पूर्व काल, ये गर्भ अवस्था से और जन्म तक, तो यही सही है। वयस्क अवस्था, ये आपकी जिसको युवा अवस्था भी कहते हैं, यानी 18 से, यानी कि 19 से 25 साल, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन के आंसर तक जाएं और आप अच्छे से उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये पेपर के एंगल से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। तो देखिएगा, आगे क्वेश्चंस देखिए। इससे आगे तीसरा क्वेश्चन देखिए, जो कि पेपर के एंगल से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए तीसरे को स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, बालक का प्रारंभ विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? जो बच्चा है उसका प्रारंभिक विकास किस पर निर्भर करता है भाई? ठीक है,
तो बताना है। तो देखिएगा, माता पिता, तो जब बच्चा पैदा होता है तो स्टार्टिंग उसकी घर परिवार से होती है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है माता और पिता। वातावरण, उसके बाद वो वातावरण में आता है, मित्रगण में आता है। विद्यालय का वातावरण, विद्यालय में बच्चा 5 साल के बाद जाता है। और समाज, समाज से भी बच्चा तभी जुड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर पहला बिल्कुल ही राइट रहेगा, माता और पिता। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके पेपर के एंगल से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, यह है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस प्रकार है। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतीय कौशल का उदाहरण है? इनमें से कौन सा भाई सूक्ष्म गतीय कौशल का उदाहरण इनमें से? चढ़ना नहीं भाई, कूदकना ये भी गति का नहीं है, दौड़ना, लिखना, लिखना एक गतिक कौशल है दोस्तों। तो यही इसका आंसर हैगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आप क्वेश्चंस को करें, जिससे कि आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, आपकी समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। तो अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक मुख्य नियम है? बताना भाई, इनमें से कौन सा शारीरिक विकास का एक मुख्य है, प्रमुख नियम है भाई इनमें से। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, मानसिक मन से भाई, शारीरिक शरीर से बात कर रहा है, लेकिन यहाँ लिखा है मानसिक मन से, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अनियमित विकास का नियम, अनियमित किसी कार्य को करने का नियमित भाई, तो ये सही है। तीसरा, द्रुतगामी विकास का नियम, ये भी गलत है दोस्तों। और चौथा, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। अब देखिएगा दोस्तों, इमोशनल संवेग, उसके जैसे भूख प्यास ये संवेग में आते हैं ना, तो ये चीज़ें शारीरिक से पूछी है, जो कि शारीरिक में तो होती ही नहीं। तो आंसर क्या रहेगा? डी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप क्वेश्चन के आंसर तक जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? भाई शारीरिक वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? क्वेश्चन यहाँ पे ये तत्परता, थॉर्नडाइक का आपने थ्योरी पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से पढ़िए। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम है, जो कि वृद्धि और विकास दोनों से संबंधित नहीं है। अभिवृद्धि भाई दोनों ही चीज़ों को, जिसमें दोनों ही चीज़ें होते हैं शारीरिक, तो उसे अभिवृद्धि कहते हैं। गतिशील गलत। अनुवांशिकता हेरिडिटी ये भी नहीं। तो इन दोनों ही चीज़ों को क्या कहते हैं भाई? अभिवृद्धि। तो आप समझ पाए होंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। यहाँ तक आप
शायद अच्छे से समझ पाए होंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। अब आपके सामने भाई क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 7 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। ठीक है भाई, ये मास्टर ग्रंथि का तो सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं भाई। ठीक है, मास्टर ग्रंथि जो होती है वो पीयूष ग्रंथि होती है। तो देखिएगा, गला ग्रंथि को गलत है दोस्तों, उपगल ग्रंथि को भी, ये भी गलत। उपवृत्त ग्रंथि को, ये भी गलत। और अभी बताया था आपको पीयूष ग्रंथि को, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है दोस्तों। तो यही इसका आंसर है। तो ये आप क्वेश्चंस अगर पढ़ के जाएंगे एग्ज़ाम में तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नवजात शिशु का भार कितना होता है? जो नवजात शिशु होता है भाई, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका भार, वेट कितना होता है, ये बताना है। तो ऑप्शन देखिएगा, पहला 6 पाउंड, नॉर्मल जो होता है भाई वो 7 होता है दोस्तों। ठीक है, 8 ज़्यादा हो जाएगा, 9 भी ज़्यादा हो जाएगा और 6 कम रह जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें। आगे देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब देखिएगा दोस्तों, शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? जो शारीरिक विकास है उसका क्षेत्र क्या है भाई? ठीक है, उसका क्षेत्र बताना है दोस्तों। अब देखिए भाई, जो शारीरिक विकास है, जो शरीर का विकास है, उसका स्मृति जो होती है, देखिएगा स्नायु मंडल, ये बिल्कुल। दूसरा स्मृति दिमाग से, ये तो हो ही नहीं सकता। चलो मानो पहला हमें नहीं पता, दूसरा स्मृति है, हम क्वेश्चन को ऐसे भी जा सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा शारीरिक विकास का क्षेत्र तो नहीं होगा। और समायोजन, मिला जुला, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? स्नायु मंडल, यही इसका आंसर है दोस्तों। शारीरिक विकास स्नायु मंडल से ही होता है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है? जो शरीर है उसके आकार में वृद्धि क्यों होती है भाई? ठीक है, आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसके हाथ पैर छोटे होते हैं, जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके हाथ पैर भी बड़े होते हैं। और आपने देखा होगा जो शरीर है हमारा, वो इस डायरेक्शन में बढ़ता है भाई, ऐसे भी बढ़ता है और ऐसे भी बढ़ता है, दोनों ही तरीके से बढ़ता है। ठीक है, तो देखिएगा, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, ये
बिल्कुल सही है। शारीरिक, शरीर की बात की थी ना, शारीरिक और गत्यात्मक। शारीरिक, लंबाई और चौड़ाई दोनों ही चीज़ें बढ़ती हैं हमारे शरीर के। संवेगात्मक, नहीं भाई, शरीर से नहीं। संज्ञानात्मक, ये भी गलत है। नैतिक विकास, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर यही है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छी सीटेट टेस्ट की तैयारी करा सकें और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियो आने में नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।